नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। हम बात कर रहे हैं रत्नों की, जेमस्टोन्स। उसको धारण करने की क्या विधि है, सही विधि क्या है, कैसे रत्न की शुद्धि की जा सकती है, कैसे रत्न को एक्टिवेट करना चाहिए पहनने से पहले। क्योंकि रत्न लेना एक बात है और उसको धारण करने की भी एक निश्चित विधि है जिसको हमें फॉलो करना ही चाहिए। पिछले वीडियो में हमने पुखराज की बात की, आज के इस वीडियो में हम नीलम रत्न की बात करेंगे। और नीलम रत्न भी एक ऐसा रत्न है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और सिलोनी नीलम मतलब श्रीलंका से जो नीलम आता है वह काफ़ी प्रीसियस होता है और काफ़ी महंगा भी होता है। अच्छा, इसकी कीमत इसी बात पर निर्धारण होती है कि कैसा पीस है, उसका कट कैसा है, उसकी शाइनिंग कैसी है। और बहुत अलग अलग तरह के नीलम मार्केट में हैं, पर सिलोनी नीलम सबसे अच्छा होता है। और आप हमें लगातार अपना प्यार दे रहे हैं और लगातार आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। उसमें कुछ प्रश्न जो नीलम को धारण करने के लिए आपके थे वो मैंने लिख लिए हैं। आज इस वीडियो में उसी सब का मैं उत्तर दूंगा। सबसे पहला प्रश्न जो था, इसकी विधि क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे धारण करना है। दूसरा, अगर नीलम हम नहीं खरीद सकते क्योंकि स्वाभाविक है कि बहुत ही महंगा रत्न है, सब इसे नहीं खरीद सकते, क्या कोई उपरत्न भी हम पहन सकते हैं। किस दिन, वार, नक्षत्र, समय में हमें यह धारण करना चाहिए उसको भी बताएंगे, क्योंकि वह भी एक धारण करने की विधि का ही पार्ट है कि आपको किस दिन, किस नक्षत्र में, किस होरा में यह धारण करना चाहिए। अच्छा, किस उंगली में पहनना चाहिए यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और क्या गले में धारण कर सकते हैं, ऐसा भी पूछा गया, तो यह भी बताएंगे क्या गले में और उंगली, फिंगर में, दोनों में धारण कर सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं, इसका भी हम जवाब देंगे इस वीडियो में। और किस धातु में पहनना चाहिए, मेटल क्या हो, इसका भी हम जवाब देंगे। कितने रत्ती का धारण करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कितने रत्ती का धारण करना चाहिए, इसका भी एक जवाब हम देंगे अपनी इसी वीडियो में। और कितने समय अवधि के बाद हमें बदल लेना चाहिए, इस बात को भी हम बताएंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी विधि क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी रत्न धारण करने से पहले हमें यह निश्चित करना होता है कि वह किस वार को पहनना है। जैसे नीलम किस ग्रह का, शनि इसका प्रतिनिधित्व करता है, शनि के अधिपत्य में है, तो शनिवार का दिन ही हम चुनेंगे। और विधि क्या हो, हम इसे एक दिन पहले शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष में शुक्रवार को हम इसको पंचामृत में या गंगा जल में डिप करके रख देंगे। नेक्स्ट डे जब सुबह सूर्य उदय होता है, ठीक उससे 1 घंटे के अंदर अंदर हमें यह धारण करना है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें यह शनि की होरा में पहनना चाहिए। तो इसकी शुद्धिकरण की विधि यह है, क्योंकि नेगेटिविटी होती है स्टोन्स में, क्योंकि स्टोन्स जब हैंडल करते हैं बहुत अलग अलग लोगों के हाथ से निकल के आते हैं, तो ऋणात्मक इसके अंदर एनर्जीज होती हैं, उसको खत्म करने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। और इसकी शुद्धिकरण मंदिर में रखकर, गंगा जल में रखकर या पंचामृत में रखकर हो सकती है। अब नीलम को जब धारण करना है, उस वह शुक्ल पक्ष अगर हो तो बहुत अच्छा। दो ही पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष का शनिवार आप ले लीजिए और शनिवार को, शुक्रवार की शाम को यह करेंगे। अगर उस दिन आपको नक्षत्र मिल जाए, पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद अगर आपको मिल जाए नक्षत्र, क्योंकि यह तीनों ही नक्षत्र शनि के हैं, और इन नक्षत्र में अगर आपको शनिवार भी मिल जाता है तो उस पे इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। अगर इस नक्षत्र में आपको शनिवार मिल जाता है तो आप धारण करें। वैसे आप देखेंगे अब तो आपको पता चल जाएगा, आप नक्षत्र देख सकते हैं, क्योंकि आजकल गूगल पर सब अवेलेबल है कि यह नक्षत्र शनिवार को किस दिन पड़ेगा, वो बता देगा। अगर नहीं भी होता है तो आप होरा चूज करें शुक्ल पक्ष के शनिवार को, जब शनि की होरा हो। और यह होरा एक दिन में लगभग 3 बार जरूर प्राप्त होती है। एक सुबह जब सूर्योदय होता है तो पहली होरा उसी वार की होती है। इसका भी एक निश्चित क्रम है, उसमें हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। फिर एक दोपहर में मिलेगी और एक शाम को मिलेगी और एक रात्रि, देर रात्रि से। तो देर रात्रि में तो आप यह रत्न नहीं पहनेंगे, तो इन 3 होरा में से कोई भी एक होरा चूज कर सकते हैं। वैसे सुबह की होरा या शाम की होरा चूज कीजिए, वो सबसे अच्छी है। वहीं नीलम का क्या कोई उपरत्न भी है। देखिए, काक नीली हाँ हम सजेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आप ब्लू सफायर नीलम धारण नहीं कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि आप नीलम पहन सकें, तो काक नीली आप धारण कर सकते हैं, वह लाभप्रद रहेगी।
अब ऐसा भी पूछते हैं कि क्या वे उतना ही काम करेगी। देखिए, जो ब्लू सफायर नीलम है, नीलम की काम करने की क्षमता अलग है और जो उसके ऊपर रत्न है उनकी काम करने की क्षमता अलग है। तो यह प्रश्न अनुचित ही है, क्योंकि जैसा रत्न पहनेंगे वैसा ही काम करेगा। वहां पर अब यह किस फिंगर में धारण करना चाहिए। देखिए, मिडिल फिंगर में धारण होता है, यह मिडिल फिंगर है हमारी, इसमें हमें यह धारण करना है। और क्या हम गले में भी धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल धारण कर सकते हैं, पर हाथ में धारण करने के लिए इसीलिए एडवाइस दी जाती है क्योंकि हमारे हाथ हमेशा एक्सपोज्ड रहते हैं और सूर्य का प्रकाश इनको प्रभावित करता है। उसी प्रकाश के थ्रू यह स्टोन्स वर्क करते हैं, हमारी एनर्जी पे वर्क करते हैं, इसीलिए एक्सपोज्ड है। इस वजह से हम कहते हैं कि आपको अपने हाथों में ही धारण करना चाहिए, अपनी उंगलियों में धारण करना चाहिए। गले में धारण करने से सूर्य के जो प्रकाश है उस तक नहीं पहुंच पाता, तो कुछ काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। पर गले में धारण कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा आप नहीं धारण करना चाहते, बिल्कुल आप नहीं चाहते कि मैं हाथ में धारण करूं, तो गले में धारण करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अब यहां पर धातु पूछी गई कि किस धातु में हमें धारण करना चाहिए। वैसे तो धातु लोहा है। अब क्योंकि लोहे में यह बन नहीं सकती अंगूठी, या यह रिंग लोहे में नहीं बन सकती, गले इसका लॉकेट भी लोहे में नहीं बन सकता, तो इसको हम अक्सर कहते हैं कि आप चांदी में बनवा लीजिए या पंच धातु में बना लीजिए, जिसमें लोहा ज्यादा हो, ऐसा हम कहते हैं। तो लोहा में नहीं बन सकती तो उसके हम दूसरी धातु का इस्तेमाल करते हैं। आप चांदी में यह रत्न धारण कर सकते हैं। कितने रत्ती का धारण करें? देखिए, मैं कहता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, यह आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कितने रत्ती का धारण करें। आप कर सकते हैं 10 रत्ती का, तो 10 रत्ती का धारण कीजिए। आप कर सकते हैं 15 रत्ती का, तो उतना धारण कीजिए। 2 नीलम धारण कर सकते हैं तो 2 नीलम धारण कीजिए। यह आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कम से कम कितने रत्ती का धारण करें, तो कम से कम 5 रत्ती का नीलम तो अवश्य ही धारण करें। इसके अलावा एक प्रश्न और, कितने समय अवधि के बाद हमें यह रत्न बदल देना चाहिए? देखिए, हालांकि एक निश्चित अवधि के बाद इसको हमें बदल देना चाहिए, वह लगभग 5 वर्ष की होती है। उसके बाद अगर आपकी आर्थिक क्षमता है और आप आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, तो आप जरूर इसको 5 साल के बाद बदल दीजिए। नहीं बदल पाते तो इसकी ऋणात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए फिर से इसको नमक के गर्म पानी में डालकर शुद्धिकरण करके इसकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके दोबारा से शुद्ध करके इसको धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि यही होगी। और जब धारण करेंगे तो मंत्र उच्चारण के बाद ही धारण करेंगे, क्योंकि जितने भी रत्न होते हैं उनकी ऊर्जाओं को एक्टिवेट करने के लिए हमें उनका मंत्र करना होता है। और मंत्र क्यों? क्योंकि मंत्र में वाइब्रेशंस हैं। जब हम ओम शम बोलते हैं, शम जो संपुट है उससे उस मंत्र की पावर बढ़ती है, और जो उसके आधिपत्य में जो रत्न है उसकी भी ऊर्जा बैलेंस होती है। तो एक्टिवेट करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करने के बाद ही, इसे अभिमंत्रित करने के बाद ही पहने। और जिस दिन पहनेंगे उस दिन आप एक मन में ऐसा विचार भी कीजिए कि यह मैं रत्न धारण कर रहा हूं। जो भी आपको इससे लाभ चाहिए उस लाभ को आप मन ही मन में बोल सकते हैं और उसके बाद इसको धारण कर सकते हैं। क्योंकि हमें कोई भी कार्य करने से पहले एक गोल सेटिंग करनी पड़ती है। सेम वे आप कभी भी देखेंगे हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा बिना संकल्प विधि के नहीं होती। पूजा से पहले संकल्प विधि बताई जाती है, बोली जाती है कि इस पूजा का हम क्यों कर रहे हैं, वैसे ही हम इस रत्न को क्यों धारण कर रहे हैं, इसके लिए एक निश्चित, आप अपने मन में सोचते, निश्चित नहीं है, आप अपने मन में जो भी आप चाहते हैं या जो भी रिजल्ट चाहते हैं उसकी गोल सेटिंग करना जरूरी है। और उसके बाद मंत्रों का जाप, और उसके बाद इसे आप धारण करें। उस दिन कुछ दान भी जरूर करें। शनिवार का दिन ही रहेगा, ऐसा विशेष तौर से निश्चित कीजिए। कोशिश कीजिए शुक्ल पक्ष हो। आज के इस वीडियो में मुझे लगता है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ दे दिए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार मिलता रहता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे ही वीडियो बनाने के, और सरल भाषा में। यहाँ पर अगर मैं बहुत ही ऐसी भाषा उपयोग करूँ जो आपको समझ में ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ज्योतिष में जिस तरह का लिखा गया है ज्योतिष, उसमें इस तरह की भाषा यूज की गई है कि ज्योतिष जो पढ़ रहा होगा वह तो समझ पाएगा,
पर एक आम आदमी नहीं समझ पाता। तो यह आम आदमी के लिए ही वीडियो बनाते हैं, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको भी काम आएगा, क्योंकि वह तो यह भाषा समझ ही पाएंगे। तो आपका भी प्यार मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।